नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद श्रीमती मेनका गांधी जी, हमारे विधायकगण श्री विनोद सिंह जी, राज प्रसाद उपाध्याय जी, सीताराम वर्मा जी, राजेश गौतम जी, विधान परिषद सदस्य श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, क्षेत्रीय महामंत्री सुशील त्रिपाठी जी। निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान चल रहा है। प्रातः काल से ही भारी संख्या में मतदाता मतदान करके अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, द्वितीय चरण में 11 मई को सुल्तानपुर समेत प्रदेश के 38 जनपदों में नगर निकाय के लिए बोर्ड के गठन करने के लिए जनता की बुनियादी सुविधाएं और नगरीय विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को मतदान करना है। नगर निकाय का बोर्ड जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर के समग्र विकास को आगे बढ़ा सके, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने हर नगर निकाय में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे सुल्तानपुर जनपद के नगर निकाय प्रत्याशियों के समर्थन में आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, ये वही जनपद है जिसके बारे में कहा जाता है कि त्रेता युग में हनुमान जी ने कालनेमी का वध इसी जनपद में किया था। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत हर भ्रष्टाचारी को और हर माफिया को जमीन दिखा सकती है, सही ठिकाना दिखा सकती है। ये वही धरती है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने इसके नव निर्माण में अपना योगदान किया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की लाइफ लाइन बन रही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसी जनपद में किया, और जिसे पिछली सरकारों के कारण लोगों ने पूरे भार नाम दिया था, आज वहां पर एक एयर स्ट्रिप बना करके सुल्तानपुर के निवासियों ने साबित कर दिया है कि यहाँ सामर्थ्य भी है और शक्ति भी है। ये एयर स्ट्रिप संकट के समय किसी भी विमान को उतरने और टेक ऑफ करने की पूरी सुविधा यहां से उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर के पास एक औद्योगिक गलियारा भी बनना है। उद्योग लगेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी और साथ साथ विकास की अनंत संभावनाओं को ये आगे बढ़ाएगा। आज सुल्तानपुर में क्या नहीं है? सुल्तानपुर में अपना मेडिकल कॉलेज भी सुल्तानपुर का बन रहा है। सुल्तानपुर की चीनी मिल के पुनरुद्धार की भी कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ तो जुड़ा ही है, साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ ही भाइयों बहनों आज
सुल्तानपुर 4 लेन की सड़कों से भी जुड़ रहा है, मार्ग भी 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ करके ग्राम वनगमन पथ को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। और सुल्तानपुर आज विकास की सभी संभावनाओं को जो आज देश के अंदर दिखती है, आपने देखा होगा 14 के बाद व्यापक परिवर्तन आया देश में। कई हाईवे बन रहे हैं, कई रेलवे, कई एयरपोर्ट। यानी एयरपोर्ट के लिए आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे अयोध्या के पास, अयोध्या में ही हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। मुश्किल से आधा पौन घंटे की दूरी में सुल्तानपुर वासियों को देश और दुनिया के किसी भी जगह जाने के लिए यही से वायु सेवा प्रारंभ हो जाएगी। इस वर्ष के अंत तक यहाँ का एयरपोर्ट बनकर के तैयार होने वाला है। आज सुल्तानपुर में क्या नहीं है, सब कुछ है। और यही कारण है कि भारत के अंदर होने वाले हर विकास की प्रक्रिया के साथ आज सुल्तानपुर जुड़ चुका है। एक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, एक्सप्रेसवे 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्य सुल्तानपुर जनपद को किया गया है। 2 से तक जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए जो कार्यक्रम विगत 9 और 6 वर्ष के अंदर हुए हैं, ये डबल इंजन की सरकार ने डबल स्पीड के साथ जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, कोई सोचता था प्रदेश में 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को एक आवास मिलेगा? यह हकीकत है। हमने ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को उनके घर में, जिनके घर में टॉयलेट नहीं थे, शौचालय नहीं थे, उन्हें शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य किया। हम लोगों ने 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन दिए और दीपावली के अवसर पर उन्हें फ्री में एक सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। इसके लिए पैसे की व्यवस्था की जा चुकी है। 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, 5 लाख रुपए की सालाना और वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर राज्य सरकार ने दे रही है। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में लगातार पिछले 3 वर्ष से हर गरीब को फ्री में राशन, उत्तर प्रदेश में तो 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। ये सरकार की संवेदनशीलता और डबल इंजन सरकार की करिश्माई कार्य आपके लिए है। 17 के पहले आपने नगरों की स्थिति को देखा होगा, क्या स्थितियां थी। अराजकता का तांडव होता था, व्यापारियों से रंगदारी वसूली की जाती थी और 17 के पहले राज्य में जो लोग शासन करता में तमंचे जरूर पकड़वा दिए थे। भाई बहनों, 17 के बाद के उत्तर प्रदेश को आप देख सकते हैं। 17 के बाद के उत्तर प्रदेश में स्थितियां बदली हैं। आज उत्तर प्रदेश में युवाओं के हाथ में तमंचे नहीं, उनके हाथ में टैबलेट है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार फ्री में टैबलेट देने का कार्य कर रही है और 20 लाख युवाओं को उसमें से अब तक उपलब्ध करवा चुके हैं। आज हमारे शहर कूड़े के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, स्वच्छता के विनय परिमाण स्थापित कर रहे हैं। 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर राज्य सरकार ने उपलब्ध कराया है। और भाइयों बहनों, पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना के अंदर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की सुविधा भारत सरकार उपलब्ध करवा रही है। व्यापक पैमाने पे एक ट्रिपल इंजन भी लग करके इस गति को और तेज कर सके, जनता की बुनियादी समस्याओं का समाधान हो सके, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो,
या आय, निवास और फिर जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य, ये सब ऑनलाइन हर व्यक्ति को प्राप्त हो सके। श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल को नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर में, श्री विजय त्रिपाठी, श्रीमती सीमा साहू, श्री आनंद जायसवाल, श्रीमती सोनी गौतम, इन सभी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। हमारे प्रत्याशी में इधर आ जाए भैया। ये अध्यक्ष पद के हमारे पांचों नगर निकाय से जुड़े हुए प्रत्याशी हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। इनको विजयी बना के भेजेंगे, लेकिन विजयी पूर्ण विजयी होना चाहिए। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के साथ साथ इनके साथ पार्षदों को भी चुनाव जिताना है। जब पूरी मेजोरिटी का वोट होगा तभी विकास के प्रस्तावों को आसानी से पारित करने में मदद मिलेगी। अन्यथा आप देखते होंगे आधा होगा वोट जब होता है तो विकास के कार्यों का पैसा ही बंदरबान होता है। ये पैसा जनता का पैसा है और गवर्नमेंट सरकार जो पैसा भेजेगी केंद्र और राज्य से, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके, इसके लिए इस बोर्ड को पूर्ण समर्थन प्राप्त होना चाहिए। फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनना चाहिए, पूर्ण बहुमत का बोर्ड बनना चाहिए। और पूर्ण बहुमत का बोर्ड बनेगा तो भाइयों बहनों, विकास का एक भी पैसा अटकेगा नहीं, छटकेगा नहीं, भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ेगा, कोई बंदरबान करने का तो साहस भी नहीं कर पाएगा। आप सब सहमत हैं? जनता का पैसा जनता के विकास में लगना चाहिए ना? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रत्याशियों को पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। देखिए सर, पहली चीज तो मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो सुल्तानपुर में हम सभी प्रत्याशियों के समर्थन में यहाँ पर पधारे और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और हम सबको आशीर्वाद दिया और जनता से अपील किया कि प्रचंड बहुमत से सभी को विजयी बनाओ। और जनता ने भी यहाँ पर स्थानीय जो लोग भी आए थे सबने हाथ उठाकर इस बात का आश्वासन दिया। और आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी अपील किया था कि आप लोग भारी बहुमत से, जो जनता का कहना है कि 30,000 पार जो नारा दिया है और 20,000 की लीड, और इसको करके देंगे तो निश्चित रूप से महाराज जी की निगाह सुल्तानपुर नगर पालिका पर हमेशा बनी रहेगी। और जो भी शहरी विकास की योजनाएं हैं वो सब सुल्तानपुर में इसके अतिरिक्त भी आएंगे। और मेरा एजेंडे की अगर आप पूछें तो एजेंडे बहुत सारे हैं, मैं एजेंडा अपना बनाता ही नहीं। मेरा एजेंडा हमारी सम्मानित जनता बनाती है, हमारे नगर में निवास करने वाले बुद्धिजीवी बनाते हैं और उन्हीं की सलाह और सुझाव पर सारी चीज़ें होती हैं। फिलहाल प्रमुख रूप से हमारा नगर स्वच्छ हो, इसकी योजना बनाई जा रही है, बनाकर स्वच्छ, सुंदर और पेड़ पौधों से सुसज्जित। पेयजल प्रत्येक व्यक्ति को बिना समरसेबल के उनके घरों तक मिले। गली मोहल्ले में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो, टूटी सड़कें बनाई जाए, शौचालय मूत्रालय जहाँ पर यथासंभव है उसको ठीक किया जाए, पार्कों का सुंदरीकरण एवं नगर में विभिन्न वार्डों में जहाँ पर नगर पालिका की रिक्त जमीनें हैं वहाँ पर एक छोटा और बड़ा पार्क, जैसे कि हमारी लोकप्रिय सांसद मेनका जी कहती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में हैं और आशीर्वाद जनता का मिलेगा निश्चित रूप से, ऐसी उम्मीद और आशा भी है। अनुभव है 10 साल का, पहले दिन से काम शुरू हो गया। कार्यक्रम आज क्या रहा, कैसे रहा?
उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे 2023 जो है 17 नगर निगम भी हम लोग जीत रहे हैं और 760 सीट भी जीत रहे हैं। देश के योगी जी के नेतृत्व में हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। रात दिन 25 करोड़ जनता के लिए हम लोग तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, हम लोग के परिवार जनता है। हम लोग साधु सन्यासी किन्नर संत देव धनुष किन्नर सभी संत लोग में आते हैं। हम लोग बड़ी तपस्या कर रहे जनता के लिए और नगर निकाय चुनाव में हम लोग सभी सीट जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का परचम लड़ेंगे। और यहाँ पे आज उन्होंने सौगात दे के गए हमारे अयोध्या प्रभु राम जी के नगरी में, जिसको पूरे विश्व पटल पे लोग दर्शन करने आएंगे। एयरपोर्ट का दिए हैं, एक साल में एयरपोर्ट हमको सौंपने जा रहे हैं और हम लोगों की सुविधा हो जाएगी। और यहाँ पे मेडिकल दे के गए हैं और यहाँ के सभी जनता के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे और यहाँ पे विकास होगा। और हम लोगों के सभी जात धर्म के लोग सपोर्ट करते हैं। यह पार्टी सभी की है, यह पार्टी मुसलमान भाइयों की भी है, यह पार्टी हिंदुओं की भी है, यह पार्टी सभी की है। हमारे मुसलमान भाई भी हम लोग को बहुत मदद कर रहे हैं।